प्री वेडिंग शूट कितना जस्टिफाइड? कौन कहता है कि फोटो शूट सिर्फ मॉडल करवा सकते हैं? डिफरेंट वेडिंग्स सिर्फ फिल्मी सितारों की ही होती है। ग्लैमरस पोज आलिया, वरुण या शाहरुख, काजोल के अलावा कोई नहीं दे सकता। ऐसा नहीं, यह लाइसेंस आपके पास, हमारे पास भी बहुत पहले से था, लेकिन शायद तब इसे प्रदर्शित करने का प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। अब सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बढ़ते इस्तेमाल और पॉपुलैरिटी की वजह से कपल्स शादी से पहले फोटोशूट करवाते हैं, जिससे बाद में वह लोगों की प्रतिक्रिया जान सके। इसे कहते हैं प्री वेडिंग शूट। आपको बता दें, इसमें आपके पार्टनर के साथ खूबसूरत पलों को कैमरे में कैद किया जाता है। अक्सर इन तस्वीरों को शादी के पहले बड़े फंक्शन में एक बड़े से प्रोजेक्टर पर डिस्प्ले किया जाता है। मैरिज चाहे अरेंज हो या फिर लव, इसे आप भी करवा सकते हैं। चलिए देखिए प्री वेडिंग शूट पर लोगों की राय और तय कीजिए कि प्री वेडिंग शूट कितना जस्टिफाइड। पहले जब विवाह हुआ करते थे, बहुत साल पहले तो लोग मिलते भी नहीं थे। उसके बाद शुरू हुआ कि मिलते थे, जानते थे, लेकिन एक दूसरे से बात तक भी नहीं कर पाते थे, पूरी शादी निकल जाती थी। अभी प्री वेडिंग शूट जो लोग करते हैं उससे वो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं कि अगर हम एक दूसरे के साथ वो मोमेंट शेयर करते हैं कि अब हम खुशी शेयर करते हैं कि हाँ अब हमारा विवाह होने वाला है। काफ़ी हद तक तो ठीक है अगर वो खुशी शेयर करें, लेकिन कई जगहों पे उनको इतने ज़्यादा मतलब जो फोटोग्राफर होते हैं वो इतना ज़्यादा बिजी कर देते हैं कि वो एक्चुअली एंजॉय करना भूल जाते हैं, उन सब चीज़ों में बिजी हो जाते हैं। तो वो प्री वेडिंग शूट जो होता है वो प्री वेडिंग शूट रह जाता है, उनकी हैप्पीनेस कहीं ना कहीं थोड़ा मिक्स हो जाती है, कहीं ना कहीं खोज उस पॉइंट से हट जाते हैं। तो ये मेरा विचार है कि प्री वेडिंग शूट करना चाहिए, लेकिन अपनी खुशी के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं। परिवार के जो बड़े सदस्य हैं उन्हें ये भी देखना पड़ेगा कि अपने देख रेख में उन्हें ये सारी शूटिंग करवानी चाहिए, क्योंकि इसमें कई बार ऐसी भी कुछ घटनाएं हो जाती हैं जो कि अशोभनीय होती हैं। अगर बहुत ज़रूरी हो तभी इस तरह के वेडिंग शूट कराने चाहिए, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मेरे विचार से, क्योंकि शादी में खुद ही इतनी सारी फोटोग्राफी हो जाती है कि अतिरिक्त फोटोग्राफी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सगाई होती है, बहुत से इवेंट्स ऐसे होते हैं, उसके पहले बहुत सी रस्में होती हैं जिनमें कि हम बहुत से फोटोग्राफ्स खिंच जाते हैं, उसमें इस तरह से प्री वेडिंग शूटिंग की कोई भी चीज़, जब कोई नई चीज़ स्टार्ट होती है ना, तो कहते हैं ना कि हर चीज़ के कुछ प्रॉस कॉन्स होते हैं। पॉजिटिवली भी हम देख सकते हैं और निगेटिव अगर ढूंढे तो उसमें वो भी देख सकते हैं। अब पॉजिटिवली तो आप मेरे से ही सुन लीजिए, पहले जैसे मेरी नहीं हो पाई, 16 साल पहले ऐसा कोई ट्रेंड नहीं था। अफसोस है। बिल्कुल है बिल्कुल है। और प्लान है कि जब मेरी 25th होगी तो जो नहीं हो पाया था तो उसमें प्री वेडिंग शूट भी हमने रखा है कि हम करेंगे। क्या होता है कि हम अपनी असली लाइफ के हीरो हीरोइंस तो हैं, हमारे लिए हमारे हस्बैंड हीरो हैं और उनके लिए हम लोग हीरोइंस हैं। तो एक ऐसा लगता है कि हाँ अब हम इस वेडिंग शूट में हम स्पेशल हैं, एक स्पेशल सी फीलिंग आती है। और ये भी उस एल्बम की तरह मेमोरीज है, बस उसका एक आप ये कह लो कि मॉडर्न फॉर्म है। पहले भी तो एल्बम्स होते थे तो वो मेमोरी होती थी, ये भी एक मेमोरी है। तो अगर हम इसको पॉजिटिवली देखें तो अच्छा है। बस एक चीज़ इसमें ये चीज़ होनी चाहिए कि अब क्या होता है मैरिजेस में भी आपने देखा होगा कि यही वीडियोज़ लगा देते हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी एलसीडी में हाँ दिखाते हैं। तो आप मेमोरीज करिए, बस थोड़ा सा एक दायरा रखिए कि अगर आपके घर के बड़े उसको देखें तो वो कहीं वल्गैरिटी नहीं आनी चाहिए उसमें। तो बस अगर उस चीज़ को पॉजिटिवली हम अच्छी तरह करते हैं तो उसमें मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बुराई है। अच्छा, अब अगर इसी का नेगेटिव फॉर्म देखते हैं तो जो एक पहले ना बड़ा क्रेज़ होता था कि जो लड़कियां होती थी पहले वो अनमैरिड में कभी तैयार नहीं होती थी, कभी वो पहले दुल्हन की तरह तैयार नहीं होती थी, इतना ज़्यादा मेकअप नहीं करती थी। और वो जब एकदम से तैयार होती थी ना तो एक कुछ सरप्राइज़ होता था, है ना। और सारे मेहमानों के लिए भी बड़ा सरप्राइज रहता था कि वो भाई अब ये तो पता होता था कि यहाँ पे मैरिज नहीं हुई है, फोटो में देखा है ज़्यादा से ज़्यादा, एक फ्रंट से ना बड़ा क्रेज होता था। कहीं ना कहीं इससे वो ख़त्म हो जाता है और एक जो हम अपने पार्टनर से एकदम से क्लोज तरीके से मिलते थे और वो चीज़ खत्म हो जाती है, क्योंकि हम पहले ही इतना मिल चुके हो, इतने फोटोज़ हमने एकदम मैरिज के टाइप के फोटोज़ हमने पहले ही करवा लिए, तो वो कहीं ना कहीं क्रेज कम होता है। दोनों चीज़ें हैं, लेकिन ठीक है अपनी लाइफ में हर चीज़ का मजा लेना चाहिए और जिसको जो चाहे वो करे, बिल्कुल जिससे आपको खुशी मिलती है। बस ये चीज़ होनी चाहिए कि हम कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करें, डिसेंसी के साथ, हाँ डिसेंसी के साथ करें कि अगर हमारी फैमिली उस चीज़ को देख रही है तो कहीं ना कहीं अगर 4 लोगों के बीच में वो चल रही है तो उनकी आंखें झुकना है।
बहुत सी शादियों में हमने देखा जाके, हमें तो बड़ा ताज्जुब हुआ जब हम एक शादी में गए पहली बार, जब मुझे जानकारी हुई तो वहां जाके देख रहे हैं तो वहाँ वीडियो चल रहा है जो है, उसमें जो बाकायदा जो है फिल्मी गाने चल रहे हैं, उसमें जो है दूल्हा दुल्हन जो है शादी के पहले आपस में जो है उस गाने पे जो है एक तरह से डांस कर रहे हैं, पेड़ के पीछे छुप रहे हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब, मैंने कहा ये कब हो गया? तब वहां पता लगा कि जो है ये प्री वेडिंग शूटिंग होती है, उस शूटिंग की है। तो ये बड़ा अजीब सा चलन मुझे लगा। मैंने कहा ये कोई तमाशे की चीज नहीं है, ये होना चाहिए। ठीक है, लड़का लड़की एक दूसरे को समझें, जाने, उसके लिए परिवार के साथ में कहीं पिकनिक तो कर सकते हैं कि लड़के का भी परिवार हो, लड़की का भी परिवार हो, मगर इस तरह से शूट करके फिर उसको साथ। आपको लगता है कि इस तरह की शूटिंग और इस तरह के आयोजन से लड़की का जीवन खतरे में भी पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ सकता है सर, खतरे में क्यों नहीं पड़ सकता। आजकल तो हर जरा सी बात पे शादियां टूट जाती हैं। मान लीजिए बाय द वे कुछ हो जाए और बारात लौट जाए, कुछ हो जाए, तो वो तो खतरे में, आगे के लिए कहाँ उसको फिर दूसरा लड़का मिलना मुश्किल हो जाएगा। बात भी कई लोगों से उनका कहना है कि ये एक चलन ऐसा है जिसमें बेटे और बेटियां या जो आपस में शादी कर रहे हैं उनमें अंडरस्टैंडिंग और केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाती है। नहीं, ये बात भी सही है, उनका तर्क अपनी जगह सही है, क्योंकि अगर तर्क नहीं गढ़ेंगे तो फिर किसी चीज को हम मान्यता को कैसे मान्यता देंगे। कोई चीज अगर हम शुरू करते हैं किसी चीज को, किसी परंपरा को, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तर्क तो गढ़ने ही पड़ेंगे। तो निश्चित रूप से ये तर्क उन्होंने जो गढ़ा है जिन लोगों ने, वो सही है, मगर कहीं ना कहीं व्यवहारिक नहीं है। बाय द वे मान लीजिए हमारी जो भारतीय संस्कृति में जो भारतीय फैमिलियां हैं, खास करके मध्यम वर्गीय फैमिलियां, जो बहुत हाई क्लास के लोग हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये छोटी सी बात है। उनके लिए संस्कृति, मान्यताएं, मूल्य क्या होते हैं उन्हें कोई मतलब नहीं। देखिए, संस्कारों को, संस्कृतियों को और हमारी परंपराओं को जीवित कहाँ से रहती हैं? ये हमारी मध्यम वर्गीय फैमिली से ही जीवित हैं। परंपराएं, मान्यताएं, मूल्य जो भी है मध्यम वर्गीय परिवार में। और मध्यम वर्गीय परिवार बहुत जल्दी टूटता भी है, बहुत जल्दी, मतलब किसी चीज से बोझ से दब भी जाता है, टूट भी जाता है। मान लीजिए मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की जो है गई, प्री वेडिंग करा के लाई, शूटिंग करा के लाई, और वो शूटिंग 15 दिन पहले लगभग हो जाती है, और इन 15 दिनों में कोई ऐसी घटना घट गई कि उस लड़के के साथ में उसकी शादी नहीं हुई, तब आप क्या करेंगे? फिर आपकी केमिस्ट्री कहाँ गई? आजकल तो दहेज के लिए और भी तमाम चीजें हैं जिसके लिए तुरंत जो है पता लगा कि लड़के ने शराब पी ली, तो उसी में लड़की भड़क गई कि मैं शादी नहीं करूंगी, फिर क्या करोगे आप? तो ये मुझे तो कहीं से भी ठीक नहीं लगता है भाई। ये एक लाइफ स्टाइल है, फायदे नुकसान कौन देखता आजकल तो एंजॉय करते हैं, और जो क्रेज वेडिंग से पहले होता है उसको पूरी तरह से एंजॉय किया जाता है। वैसे तो कभी एक बाल्टी नहीं उठाई जाएगी, शादी से पहले रिहर्सल हो जाती, बढ़िया है ना, सारा एंजॉय हो जाता है, एक तरह का एक हनीमून टाइप का हो जाता है कि बढ़िया होने का, ऐसे फोटो खिंचा रहे, वैसे फोटो खिंचा रहे, गोदी में उठा रहे, घर में मम्मी कह दें कि एक बाल्टी उठा दो तो ना उठेगी, कमर की नस चढ़ जाएगी लड़कियों की, लड़कों की, और उधर गोदी में उठा रहे, और ये और वो स्टाइल, ये पल्ला और वो पल्ला, एंजॉय कर रहे हैं लोग। ये आगे जाके लाभदायक है या कहीं खतरनाक भी हो सकता है? ये तो देखने का नजरिया है। यदि हम उसको पॉजिटिवली देख रहे हैं तो लाभदायक है, एंजॉय कर रहे हैं, और यदि नेगेटिव वे में देख रहे हैं तो फिर ये ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं? क्या नुकसान हो सकता है? नुकसान ये हो सकता है आगे जाके शादी सफल है नहीं है पता नहीं है, करोड़ों रुपया लोग लगा के शादी कर रहे हैं और शादी 1 साल तक टिकेगी कि नहीं टिकेगी पता ही नहीं है। तो जब ये नहीं पता तो फिर ये चीज शायद अच्छी नहीं लगेगी कि हमने तो ऐसा भी किया था, फिर शायद वो फीलिंग्स आएंगी, थोड़ा सा दुख भी पहुंचेगा, दोनों भावनात्मक रूप से जो है अच्छा नहीं लगता है, टूट जाता है इंसान जब इतना समय एक साथ बिताता है। और यदि कुछ मान लीजिए प्री वेडिंग शूट के बाद कई बार ऐसा भी होता है, देखा गया है कि शादियां टूट जाती हैं लंबे अंतराल के, तब भी क्या उसके नुकसान लड़की को भोगने पड़ सकते हैं? लड़की को ही भोगने पड़ते हैं। हमारा समाज इस मामले में तो कितना भी आगे आ जाए, लेकिन उसकी सोच एक तलाकशुदा के लिए बहुत ज़्यादा घटिया है। उसको ये माना जाता है कि जरूर इसमें कमी है तभी इसको आदमी ने छोड़ दिया, भले उसने छोड़ा हो या आदमी ने छोड़ा हो, लेकिन यही कहा जाता है कि अरे ये तो बहुत तेज होगी, कैरेक्टर की खराब होगी, या ऐसी होगी वैसी होगी तभी आदमी ने छोड़ दिया, इसको निभाना नहीं आता, ये तो बहुत तेज होगी। पक्के में तलाकशुदा मतलब तेज, ये उसके साथ स्टैंप लग जाता है। नहीं, ऐसा अच्छा बिल्कुल नहीं है।
क्योंकि अच्छा है, थोड़ा बहुत बच्चों का एंजॉय होता है, लेकिन उन्हें वो फोटो अपने पास ही रखने चाहिए। क्या होता है, शादी जहाँ पे शादी हो रही है वहाँ पे बहुत बड़ा सा LCD लगा के उसमें वो पिक्चर चलते रहते हैं, और वो पिक्चर देखने में इतने बुरे लगते हैं कि बड़े बूढ़े भी जो आते हैं तो वो उस पिक्चर को देखते हैं, और सारे लोग आपस में दूसरे तरह की बातें बनाते हैं कि देखिए वो लड़का और लड़की कैसे फोटो दे रहे हैं। ये चीज़ गलत है। वैसे कहीं ऐसा तो नहीं आपको लगता हमारे जमाने में नहीं था तो आपको गुस्सा आता? नहीं, हम लोगों को बिल्कुल गुस्सा नहीं आती। वो जो एकदम शादी के बाद मिलते हैं और फिर घूमते फिरते हैं वो ज़्यादा अच्छा लगता है। जो पहले से मिल गए और घूम रहे फिर रहे, और बात भी उसमें आप और जैसी नहीं होती है, वो तू तड़ाक की बात होती है कि तू आ रहा है खाना खाने, तू क्या करेगा। वो हस्बैंड वाइफ में वैसी बात नहीं रहती है, आज की आदमी सम्मान की बात नहीं रहती है हस्बैंड वाइफ में। तो आप मानती हैं कि इस चलन को रोकना चाहिए। व्हाट्सएप मैसेज बहुत चल रहे थे कि इस चलन को रोकना चाहिए। इसमें आप एक गरीब बच्चे की पढ़ाई भी करवा सकते हैं जितना ये इसमें खर्च हो रहा था, या कोई गरीब कन्या की छोटी शादी भी करवा सकते हैं। इसमें बहुत पैसा खर्च हो जाता है। ये कोई ज्यादा लाभदायक प्रक्रिया है? लाभदायक बिल्कुल नहीं है। हाँ, मेरे नज़रिए से इसमें कोई बुराई नहीं है एज सच। बस मेरे लिए ये है कि अगर लड़का लड़की एक दूसरे को जानते हैं पहले से ही, और शादी, क्योंकि आजकल तो लव मैरिजेस का बहुत ज़्यादा चलन है, और तो मेरे लिए ये है कि अब जब वो एक दूसरे को जानते हैं, उनकी एक इच्छा है कि वो दोनों साथ में मिलकर एक फ़ोटो शूट कराए। अगर वो दोनों ही कंफर्टेबल हैं उस चीज़ में तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। वो उस बहाने कहीं घूमने फिरने भी जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे को समझते हैं कि उन दोनों की क्या पसंद है। शायद लड़के को ये चीज़ कंफर्टेबल ना लगे, पर वो लड़की की खुशी के लिए वो चीज़ करना चाहता है तो वो करता है, तो उसमें दिखता है कि, पर कुछ ऐसे फोटोशूट्स मैंने भी देखे हैं जिसमें बनावटी बहुत ज़्यादा होता है। इसको हम अगर थोड़े कम लेवल पे करें, मतलब कि अब ये क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि पिक्चरों से कंपेयर करने की या पिक्चरों जैसा करने की कोशिश करते हैं, वैसा तो नहीं दिखता वो, इसलिए थोड़ा बनावटी लगता है। पर अगर हाँ, ये खुशी के लिए अगर कुछ अच्छे शूट्स कराते हैं प्री वेडिंग, और अगर वो वेडिंग के टाइम पे चलते हैं स्लाइड्स पे, तो अच्छा लगता है देखने में उन दोनों की जोड़ी। कई लोगों का ये कहना है कि कई बार ऐसा भी होता है कि प्री वेडिंग शूट हो गया और किन्हीं कारणों से शादियां रुक जाती हैं, तब लड़की के जीवन पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। ये तो सोच समझ की बात है। अब अगर हम इतने ही आगे फॉरवर्ड बढ़ रहे हैं आगे, और फिर ये फोटो शूट कहाँ से देखा है हमने, बॉलीवुड स्टार से देखा है, ये सब इन लोगों से देखकर हम कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। जब उन लड़का और लड़की की सोच इतनी ऊपर थी, तो माँ बाप की सोच अगर उनसे मैच नहीं कर रही थी तो उन्हें नहीं करवाना चाहिए था। पहली बात, अगर कर रही थी, अगर उनकी हामी भरी हुई थी, तो फिर अगर उसके बाद शादी कैंसिल भी हो जाती है तो फिर तो उस पर सवाल उठाना कि उनने प्री वेडिंग शूट करा लिया था और फिर अब उनका रिश्ता टूट गया, इस पे मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। क्योंकि अब ये देखते हैं फिल्म सुपरस्टार इतने ज़्यादा साथ में रहते हैं, उनसे ही आप कॉपी कर रहे हैं, और फिर उन लोग के ब्रेकअप्स हो जाते हैं। ये सिर्फ आजकल नॉर्मल चीज़ हो चुकी है। मतलब नई पीढ़ी को ये नागवार नहीं लगता है? नहीं, मुझे और आपको भी नहीं लगता? नहीं। ये एक अश्लीलता फैला रहा है समाज में, ये नहीं होना चाहिए। अगर हमारी बेटी के संग ऐसा हो, कल को ये अगर शादी टूट जाती है तो कितना आहत होता है आदमी इस तरीके की फोटो शूट देख के, उसको बहुत तकलीफ होती है। इस तरीके का चलन बंद होना चाहिए। हमारी कई महिलाओं से, बेटियों से बात हुई, उनका ये तर्क है कि ऐसा करने से बेटा और बेटी यानी दूल्हा और दुल्हन में केमिस्ट्री अच्छी बन जाती है। कुछ नहीं, केमिस्ट्री अच्छी बनती है, केमिस्ट्री बननी होती है तो बाद में भी बन जाती है। वो पहले इतना खुल के सामने आ जाते हैं कि बाद में परेशानियां पैदा होने लगती हैं। इतना खुल के भी सामने नहीं आना चाहिए। हम लोग का पहले का जमाना ज़्यादा अच्छा था कि थोड़ा दूरी बनी रहती थी। शादी के पहले आप थोड़ी दूरी बना के रखिए, उसमें आपको एक रिश्ते में मिठास मिलेगी, एक जानने का मौका मिलेगा। अब शादी से पहले ही सब कुछ जान ले रहे हैं तो फिर बाद में कुछ बचे नहीं है जानने को। वो मिलने और एक दूसरे को समझ लें, एक दूसरे के नेचर को समझ लें, इसलिए ये प्लान किया जाता है। और उसका दूसरा कारण ये भी है कि जो फोटोग्राफर होता है वो एक्चुअली वेडिंग में भी वही शूट करेगा जो प्री वेडिंग शूट करेगा, तो वो कंफर्टेबल हो जाते हैं कपल्स कि भाई जो बाद में जो शूट करेगा पहले से ही शूट करे, तो उनसे भी थोड़ा सा कांटेक्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सभी की ख्वाहिश होती ही है कि पर्दे पर जो देखते रहते हैं कि भाई मूवीज देखते हैं, हीरो हीरोइन की पिक्चर चल रही है, तो मन में सभी आप ये कहना चाह रही हैं कि जो नवविवाहित होने वाले होते हैं उनकी केमिस्ट्री अच्छी हो जाती है?
इससे? नहीं, एक दूसरे को समझ लेते हैं, वो एक दूसरे के मिल लेते हैं, विचारों से मतलब परिचित हो जाते हैं कि मतलब आगे उन्हीं के साथ रहना है, तो थोड़ा बहुत तो एक दूसरे को समझ लेते हैं इस तरीके से। और दूसरा ये है कि थोड़ा सा ख्वाहिश भी रहती है कि भाई मतलब हम लोग भी हीरो हीरोइन की तरह थोड़ा सा मूवी चले हमारी, और ये यादें रहती हैं जो कि बाद में जाके वो देख सकते हैं अपना। या आजकल तो शादी में ही वो चलती है, वो रील उनकी जो चलती है प्री वेडिंग शूट, तो उससे क्या होता है लोग भी देखते हैं और उनको भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। क्या इसका कोई ऐसा भी पक्ष है जो आगे जाके तकलीफ दे सकता है? ये तकलीफ में ये है कि मान लीजिए शादी नहीं हुई, जी जी तब बिल्कुल बिल्कुल इसका दुरुपयोग भी होगा, क्योंकि शादी नहीं होती तो वो सारे जो शूट है उसके जरिए ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, या मतलब आगे मतलब फिर दूसरी अगर किसी से शादी हुई तो वो केमिस्ट्री नहीं बनेगी या जो होना चाहिए। और लेकिन इसमें ये एक ही पक्ष इसका अच्छा है कि वो एक दूसरे से परिचित हो जाते हैं, और दूसरा ये है कि सभी के मन में जो एक इच्छा होती है, इवन आज की डेट में जो 25th एनिवर्सरी या 50th एनिवर्सरी भी जो मनाते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं ये रहता है कि हमारे टाइम में हम ये नहीं हो पाया, तो हम वो चीज थोड़ा सा सबके सामने अपने मन की भड़ास निकाल लेते हैं। बिल्कुल सबके मन में कहीं ना कहीं रहता है ये। मतलब ये है कि अगर ये प्री वेडिंग शूट होता है तो ये बुरा भी नहीं है। बुरा भी नहीं है, जो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और ये सब थोड़ा सा उससे खुशी मिलती है एक्चुअली। मुझे लगता है ठीक है, हम कितने भी फॉरवर्ड हो गए हो, कितने भी मॉडर्न हो गए हो, फिर भी एक प्री वेडिंग का जो तरीका देखने में आ रहा है आजकल, मैं उसके अगेंस्ट हूँ। ठीक है, आप इंगेजमेंट हो जाती है, शादी से पहले आप लोग मिलजुल सकते हैं, फोटोशूट भी करा सकते हैं, लेकिन जो प्री वेडिंग में जो देखने आता है कि मतलब बहुत ज्यादा अंतरंगता और खर्चा करने के बाद में मतलब लगभग उतना खर्चा कर देते हैं वो लोग जितना कि वेडिंग में फोटोग्राफर में करते हैं। चलिए आपके पास है भी उतना पैसा, आपने खर्चा भी कर लिया, लेकिन आप कहीं जिस तरह से आप हनीमून के लिए जाते हैं उस तरीके से आप ना प्री वेडिंग के लिए जाते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कोई फर्क ही नहीं लगता हनीमून में और आपके प्री वेडिंग में। तो मुझे तो लेकिन आज की पीढ़ी का कहना है कि उससे उनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये तो फिर मतलब मेरे को तो बेकार की बातें लगती हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए आप आपस में घूम फिर सकते हो। शूट करने से आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ने का तो मतलब मेरे को समझ में नहीं आता। ये थोड़ी ना मना कर रहा है आपको कि आप मिलो जुलो नहीं, आप आपस में बातचीत नहीं करो, लेकिन जिस तरह से आप अपने शूटिंग करा के उसको पब्लिक करते हैं, नहीं देखा गया है कि शादी में एक बहुत बड़ी LCD लगा के उसको फिर दिखाया जाता है, तो आपको ये नागवार गुजरता है? बहुत ज्यादा नागवार गुजरता है, बहुत ज्यादा। देखिए, ये पाश्चात्य संस्कृति का अतिक्रमण है हमारे हिंदुस्तान के ऊपर। ये हमारे भारतीय संस्कृति से एकदम उलट है। आपको याद होगा हमारे बुंदेलखंड में हम लोग एक परंपरा हमारे यहाँ शादी के बाद होती है जिसको बोलते हैं मुंह दिखाई या मौचायना, या बोलते हैं कि बहू जब घर में आती है तो बहू को देखने के लिए नेक देते हैं, कोई ना कोई मतलब पड़ोसी रिश्तेदार सभी आते हैं, नेक देते हैं और बहू का मुंह देखते हैं, उसको मुंह दिखाई कहलाते हैं। लेकिन अब ये सब प्री वेडिंग सबको शूट करके हम बड़े पर्दे पर बड़ी स्क्रीन पर लगा के सारे रिश्तेदारों के सामने सब ये खोल के दिखा देंगे, तो क्या महत्व रह जाता है ये मुंह दिखाई का और मौचायना का? तो ये सारी परंपराएं इस तरह से खत्म हो जाएंगी और ये पाश्चात्य संस्कृति हावी हो जाएगी हमारी भारतीय संस्कृति पर। तो मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ और मैं कहता हूँ ये सब गलत है और इसको किसी भी मायने में हम इसको सही नहीं ठहरा सकते। हमारी कई नई पीढ़ी के लोगों से बात हुई, उनका कहना है कि इस बहाने जो व्यक्ति शादी हो रही है बेटे बहू की, तो उनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। क्या आप मानते हैं ये? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, और भी कई रास्ते हैं। ज़रूरत क्या है कि हम सारे जहाँ को, ये सारी दुनिया को, सारे रिश्तेदारों को, बड़े बूढ़ों के बीच में ये सब चीज़ें दिखाएं। ये मतलब मैं समझता हूँ कि ये बेशर्मी है। आप प्री वेडिंग के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं ना, कई मंदिर में जाके आप घूम सकते हैं, साथ में हम लोग गेट टुगेदर कर सकते हैं, उसमें मिल सकते हैं। ज़रूरत क्या है कि इस तरह की एक दूसरे की बाहों में ये सब प्री वेडिंग के नाम पर ये जो अश्लीलता है ये सब दिखाएं और उसको बड़े पर्दे पर बेशर्मी के साथ दिखाएं। आने वाले मेहमानों के जो हमारे बड़े बूढ़े हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं वो शर्म से नज़र नीची कर लेते हैं,
लेकिन नौजवानों को शर्म नहीं आती है। ऐसा कभी आपने किसी शादी के दौरान देखा है? कई बार मैंने देखा है, और कई रिश्तेदारों को उनके रिश्तेदार शर्म से यहाँ हो जाते हैं। वो कहते क्या देखें भाई, ये देखिए। लेकिन बच्चों के माँ बाप भी कुछ नहीं कह पाते, वही मजबूर है, उनकी चल नहीं पाती है बच्चों के सामने, तो वो भी कुछ नहीं कह पाते, और वो सब बेहयाई से सब बैठ के बड़ी स्क्रीन पर ये सब देखते हैं। ये चलन जो चला है वो हम लोग टीवी या सीरियल से देख के करते हैं, लेकिन एक दूसरे पहलू में आप अगर जाएं तो क्या आज तक किसी ने परंपरागत चीज़ें दिखाने की कोशिश करी? जैसे मैं कहती हूँ, हमारे घर में प्री वेडिंग के पहले जो रस्में होती थी, मिलना जुलना होता था, या ये मान लीजिए सगाई के बाद जो रस्में होती है, आज तक तो वो किसी ने नहीं दिखाई है। तो फिर ये चीज़ें क्यों? ये तो ऐसे ये कह लीजिए कि आपने शादी से पहले ही उसको एक बहू एक्सेप्ट करके उसको प्रेजेंटेशन, उसका एक प्रेजेंट कर दिया। कुछ महिलाओं से मेरी बात हुई, उनका ये कहना है इससे दूल्हा दुल्हन की केमिस्ट्री अच्छी हो जाती है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें क्या है, आजकल तो शादी तय होने के बाद भी लड़के और लड़कियां बात करते हैं, तो उस वक्त भी तो हम देख सकते हैं कि वो अपने भाव खुद ही रख लेते हैं फोन पे बात करके। इतने आप आगे बढ़ चुके हैं, तो फिर इन सब चीज का मायने नहीं है कि चलन हो। इसका एक अगला चरण भी है, फिर उस फुटेज को, उस रिकॉर्डिंग को एक बहुत बड़ी LCD लगा के शादी में उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है। इस पहल को क्या कहेंगे, जिसमें वो सब उनकी अंतरंग फोटो को भी प्रदर्शित किया जाता है? तो मेरे अकॉर्डिंग ये तो इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन हो गया, जहाँ एक तरफ बहू की मुंह दिखाई होती थी, लोग बड़े एक्साइटेड होते थे कि हमें मुंह दिखाई करनी है, कुछ शगुन होता था। लेकिन यहाँ तो एक वो रस्म तो खत्म ही हो गई है। हम अब तो हमारी कोई परंपरा उसमें रही नहीं, फिर किस बात का। तो मैं इसको तो नकारती हूँ कि ये प्री वेडिंग जो भी चलती है चीजें, चलन उसका सही नहीं है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।